होटल मज़ेदार। गांव के पुराने चौक में एक प्रसिद्ध होटल था जिसका मालिक अहमद था। लोग उसे अहमद बिरयानी वाला कहते थे, लेकिन उसकी दुकान सिर्फ बिरयानी तक सीमित नहीं थी। बीफ पुलाव, बटर गोश्त, सीख कबाब, स्पाइसी निहारी, उसके हाथों का स्वाद मशहूर था। लोग शहरों से आते थे सिर्फ उसका खाना खाने। स्वाद ऐसा था कि एक बार खा लो तो भूल न पाओ। दिन भर भीड़ लगी रहती, लेकिन अहमद के अंदर एक कमी थी, वह बेहद कंजूस था। हर चीज़ उधार पर उठाता था। सब्जी वाला बोलता, अहमद भाई 3 दिन से पैसा नहीं दिया, तो कहता कल आके ले जाओ। मसाले वाला पूछता, भाई पिछले हफ्ते का क्या हुआ, तो अहमद मुस्कुराकर कहता लिस्ट बना के लाओ, दे दूंगा। हर बार एक नया बहाना, लेकिन असली बात यह थी कि वह पैसा देना ही नहीं चाहता था। घर में उसकी पत्नी रुखसाना अक्सर कहती थी, तुम पैसे तो कमा लेते हो अहमद, लेकिन इज्जत और दुआएं नहीं। अहमद कहता, दुआओं से बिल नहीं भरे जाते, बिजनेस पैसे से चलता है, जज्बात से नहीं। रुखसाना चुप हो जाती थी, लेकिन हर बार उसकी आंखों में दर्द होता था। एक दिन अहमद के होटल में एक आदमी आया जिसका नाम शहजाद था। अमीर घर का लगता था। कहता है, भाई साहब मेरी बहन की शादी है, 200 लोगों का खाना चाहिए। आपका स्वाद सुना है, दिल से चाहा कि सिर्फ आप ही बनाएं। अहमद का चेहरा खिल गया। शहजाद बोला, खाना आप तैयार करो, पैसे कल मिल जाएंगे। अहमद मान गया। लेकिन मुश्किल तब आई जब अहमद मीट मंडी गया। बशीर जो हमेशा अहमद को गोश्त देता था ने कह दिया, भाई पहले का उधार चुका दो, फिर नया मिलेगा। अहमद हर जगह गया, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने 1 किलो तक नहीं दिया। वो थक कर बैठा हुआ था, तभी रात को उसका पुराना दोस्त मुनीब मिल गया। मुनीब परेशान था। अहमद पूछता है, क्या हुआ? मुनीब कहता है, मेरा गधा गुम हो गया है। सारा सामान उसी पर ढोता था। पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। अहमद के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर ये गधा मिल जाए तो मेरा ऑर्डर भी तैयार हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस रात अहमद चुपके से मुनीब का गधा चुरा लेता है। उसे काट कर ताज़े मसालों में पकाता है। रात भर होटल में तंदूर जलता रहता है। अगले दिन शहजाद की शादी में अहमद का खाना परोसा जाता है। लोग स्वाद से दीवाने हो जाते हैं। भाई क्या गोश्त है, नरम भी है और जूसी भी। अहमद भाई कमाल कर दिया। अहमद अंदर ही अंदर मुस्कराता है। सोचता है, गधा भी स्टार बन गया और मैं भी। लेकिन कुछ घंटों बाद मीट सप्लायर बशीर उसके होटल के पास से गुजरता है। देखता है कि भीड़ लगी है। सोचता है, मैंने तो इसे कुछ दिया नहीं, फिर ये मीट कहाँ से आया। दूसरी तरफ मुनीब पूरा गांव छान मार रहा होता है। एक छोटी लड़की कहती है, काका जी कल रात एक आदमी ने कुछ उठाया था। अंधेरा था। मुनीब को शक होता है। अहमद के होटल के पीछे जाकर देखता है तो एक कोने में कुछ जली हुई हड्डियां मिलती हैं और वही पहचानी हुई रस्सी भी, जिसमें वह गधा बांधता था। उसका दिल कांप जाता है। वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, किचन चेक करती है, फॉरेंसिक टेस्ट होता है और साबित होता है गोश्त गधे का था। अहमद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहजाद और उसके मेहमान हैरान रह जाते हैं। कहते हैं, हमें गधा खिला दिया गया। अहमद के होटल पर ताले लग जाते हैं। लोग उसका नाम सुनकर नफरत से मुंह फेर लेते हैं। रुखसाना उसकी बीवी रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें कब से समझा रही थी अहमद, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैसा दिखता था। जेल में अहमद बिल्कुल सेहतमंद होता है। डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। अहमद ने जब जेल की दीवार पर चिपका हुआ अपना ही पैगाम देखा तो उसका दिल पहले से भी ज़्यादा भारी महसूस करने लगा। हर रोज़ वो उस पैगाम को देखता, हर लफ्ज़ उसके जहन में गूंजता। पैसे काफ़ी नहीं होते, ईमानदारी, इज्जत और भरोसा जब टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। उसने सोचा कि ये सबक सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए एक दिन रात के अंधेरे में उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। वो लिखता गया, मैंने उस दिन खुद से झूठ बोला जब मैंने उस मासूम गधे की जान ली। मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़रेब किया। अब मैं हर रोज़ अपने गुनाहों का हिसाब देता हूँ, अपने ख़िलाफ़ मिसालें लिखता हूँ और ख़ुद से माफ़ी मांगता हूँ।
वो रोज़ चाय की दुकान के बाहर खड़ा होता, खिड़की से लोगों की बातें सुनता, देखता कि कैसे मुनीब की सच्चाई और हलाल तरीक़ा ने गांव की रूह को निखारा है। लोगों के चेहरों पर वो सुकून, वो मुस्कान उसके दुख को और गहरा कर देती। लेकिन साथ ही उसे ये भी सिखा जाती कि सच्चाई का रंग हमेशा रंगीन होता है, झूठ का रंग अंधेरा। जेल में एक दिन अहमद ने सोचा कि जब वो रिहा होगा तो दुनिया को अपनी नई पहचान नहीं, अपनी सच्चाई की मिसाल से बताएगा। इसीलिए उसने शायरी, नोहा और नज़्म लिखना शुरू किया, जिसमें हर मिसरा ईमानदारी का जज्बा जगा देता था। उसने अपनी डायरी में एक नज़्म लिखी, ज़मीन पे रोटी डालकर अगर जी भर के खा लूँ तो वो बरकत से भरी रोटी होती है, मगर अगर लोहा पिघलाना हो तो उसमें से वर्मिल लोहा भी निकलता है, पर जहर भी। उस नज्म का हर लफ्ज़ उसकी खुद की तस्बीह था। फिर जेल की एक वर्कशॉप में वो बाकी कैदी बच्चों को पढ़ाने गया। उनसे कहा, हर रोज़ 2 सच बोलिए, एक झूठ मत बोलिए। आप खुद देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। उस वर्कशॉप में बैठकर उसने महसूस किया कि ईमानदारी सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, अमल की चीज़ है। और जब वो अमल से मिलती है तो दिल पर हल्केपन का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद जेल के वार्डनों ने महसूस किया कि अहमद में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। उसकी निगाहें स्थिर हो गई थीं, ज़ुबान में सच्चाई थी, चाल ढाल में गहराई आ गई थी। उन्होंने उसे ईंधन जलाने की किताब और एक कलम दी, जिससे अहमद ने रिहा होने से पहले तक कलाम और नज्म लिखना और भाषण देना जारी रखा। ये सब चीज़ें उसकी पुनर्वास रिहैबिलिटेशन का हिस्सा बन गईं। एक शाम जब सभी कैदियों को थोड़ी तफरीह, मनोरंजन का मौका मिला, तो अहमद ने अपनी एक नज्म सुनाई, एक पुरजोश आवाज़ में, जिसमें ईमानदारी की अहमियत थी, गुनाहों का इजहार था, माफ़ी मांगने की कसक थी और एक नई ज़िंदगी का इरादा था। उस नज्म ने हर दिल को झकझोर दिया। दरिया एक करम की तरह आंसू बहने लगे। उस रात जेल में पहली बार सब लोगों ने एक साथ सुकून भरी आवाज़ में दुआ की। इस नज्म के ज़रिए अहमद ने अपने दोस्तों को फिर से एकजुट किया, अपने साथी कैदियों और बुज़ुर्गों को अपनाया और सबको ईमानदारी का मशल थमाया। फिर वो आखिरी दिन आया जब अहमद रिहा हुआ। जब वो जेल के दरवाजे से बाहर निकला और खुले आसमान को देखा तो उसने एक लंबी सांस ली और दिल में एक गहरी तस्कीन, शांति महसूस की। वो सीधा मुन्हना हलाल किचन गया। वहाँ उसने पहली बार नो एंट्री ली, बस एक कप चाय मंगवाई और एक नोट पर लिखा, आज़ादी की पहली चुस्की ईमानदारी का पैगाम है। मुनीब ने वो नोट पढ़ा, आंखों में आंसू ले आया और उसे उस बोर्ड पर चिपका दिया जहाँ सभी मेहमान उसे देख सकते थे। फिर मुनीब ने अहमद को गले लगाकर कहा, अब हम साथ मिलकर ईमानदारी बेचेंगे। दोनों एक हो गए, खाना बनाते हुए एक दूसरे की मदद करते, हर प्लेट के साथ पहले से ज़्यादा बरकत और सुकून बांटते। गांव वालों ने ये देखकर कहा, यह है बदलाव की मिसाल, झूठ से कभी हकीकी खुशी नहीं मिलती। और इस तरह कारवान ए हक का सफ़र शुरू हुआ, जहां अहमद ने ईमानदारी से रोज़ी कमाई, इज़्ज़त पाई और वो असली सुकून महसूस किया। एक ऐसा सुकून जो पैसों की बारिश में नहीं बल्कि सच्ची नीयत और साफ दिल में रहता है।